ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले खास चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ जो हम करने वाले हैं वो ये कि अयोध्या चढ़ावा चोरी का शोरगुल तो बहुत आपने सुन लिया, लेकिन वक्फ में लूट का जो मामला है उस पर चुप्पी क्यों है? और चढ़ावा चोरी पर बवाल और वक्फ के लूट पर चुप्पी, पहले पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में 9 लाख से भी ज्यादा वक्फ संपत्तियों का लेखा जोखा है और इसका लेन देन करने वाला वक्फ बोर्ड है। उसकी आमदनी इतने वर्षों में कहां गुम हो गई? कहां है उनकी आमदनी? इस सवाल पर सेक्युलर जमातों में सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन राम मंदिर अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर अखिलेश यादव समेत बाकी विपक्षी नेता इसको हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ मानते हैं, बताते हैं, खूब बोलते हैं। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी की चर्चाओं के बीच बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने वक्फ की संपत्तियों की लूट को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना रिजवी ने मुस्लिम धर्मस्थलों को लेकर भारी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और बरेली के तमाम उलेमा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे को लेकर कई नेताओं पर आरोप लगाए हैं। मौलाना ने कहा कि यह घोटाला सपा सरकार में हुआ, जो लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का है। उन्होंने कहा वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय का उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद, यतीमों तथा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जन कल्याणकारी गतिविधियों पर खर्च करना था, लेकिन ऐसा अपेक्षित स्तर पर नहीं हो पाया। दरअसल मुतवल्लियों के चंगुल में वर्षों तक बोर्ड फंसा रहा और बेशकीमती जमीनों की बंदरबाट होती रही। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि राम मंदिर से ज्यादा बड़ा तो भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के दरगाहों और मस्जिदों में हुआ है और इन संपत्तियों की बर्बादी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश सरकार में सपा नेता आजम खान के नेतृत्व में हुई है। नाम लिया आजम खान का। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों की अगर ठीक से जांच करवा दें तो हकीकत सामने आ जाएगी। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जानकारी मांगी है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की जांच कर रही एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। अब 20 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई भी होगी। लेकिन ये वक्फ के जो कार्यकलाप हैं उसको पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की केंद्र सरकार की पहल को रोकने के लिए राजनीतिक दल और कई मुस्लिम संगठन वक्फ एक्ट में संशोधन के खिलाफ किस तरह झंडा बुलंद कर चुके हैं, किस तरह बवाल किया था, कई जगहों पर तोड़फोड़ भी किया था, ये सब आप जानते हैं। लेकिन ये जो पूरा मामला एक बार फिर से सामने आया तो इसलिए आया क्योंकि एक मौलाना साहब ने चिट्ठी लिखी है। बताते हैं आपको। सबसे पहले सुनवाते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने वक्फ घोटाले को लेकर क्या कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या बात कर रहे हैं राम मंदिर के चंदा चोरी की? आप अगर देखें सही तरीके से, अगर हुकूमत जांच करा दे तो आप समझ लीजिए अरबों और खरबों की चोरी सामने नजर आएगी। लोग भूल जाएंगे राम मंदिर के चंदा चोरी, लोग वक्फ की, वक्फ बोर्ड की करप्शन की लोग याद करेंगे। जो गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का जो सरमाया था उस सरमाए को इन्होंने खाया है। और जो लोग वक्फ बोर्ड की यानी वक्फ संशोधन बिल की जो मुखालफत कर रहे हैं, असल मुखालफत की वजह यह है कि उन्हीं लोगों ने, विरोध करने वाले लोगों के मकान 5 स्टार की शक्ल में उनके घर बने हुए हैं, उन्होंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रखा है। सुन लिया आपने। मौलाना साहब कह रहे हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी तो कुछ भी नहीं है, वक्फ बोर्ड में इतनी लूट मची है कि वो कई गुना ज्यादा है। और भारत के 12वें शिया मुस्लिम धर्मगुरु सैयद सैफ अब्बास नकवी का कहना है कि सालों से वक्फ बोर्ड में धांधली हो रही है जिसकी जांच होनी ही चाहिए। हमारी मुस्तकिल इस बात की डिमांड रही है और सरकार से यही हम चाहते हैं कि जो वक्फ बोर्डें हैं इनकी जांच होना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड में जो मामलात हैं वो बिल्कुल किसी भी तरीके से परफेक्ट नहीं है। और आज नहीं बल्कि सालों से इसी डिमांड को हम लेके चल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में धांधलियाँ हो रही हैं, वहाँ जो ज़मीनें हैं उनके ऊपर नाजायज़ कब्जे किए जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने आरोप लगाया कि देखिए कैसे अयोध्या चढ़ावा चोरी पर बोल रहे थे और वक्फ के नाम पर कैसे सपा और कांग्रेस चुप्पी साध लेती है। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं
अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। एक भी बार ये लैंड गरीब की थी, कमजोर तबके के लोगों की थी। ये लैंड जिसको गरीबों के नाम पर पट्टा दिया जा सकता था, जहां पर कन्वेंशन सेंटर बनाया जा सकता था, इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके बेच करके, और कुछ चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं। वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है? घेर लिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कि अब क्यों नहीं बोल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के पूरे परिवार ने हमेशा राम जन्मभूमि का विरोध ही किया है। श्री अखिलेश यादव जी का परिवार पूरा श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का विरोधी रहा। राम भक्तों के हत्या के मामले में कभी भी न राम भक्त माफ कर सकते हैं और ना कारसेवक माफ कर सकते हैं, ना साधु संत माफ कर सकते हैं। इसलिए श्री राम जन्मभूमि मामले में श्री अखिलेश यादव जी अपनी बयानबाजी बंद करें और अपनी पार्टी को बचाने में ध्यान दें। तो एक तरह से आपने ये जो सारी बातें सुनी तो आपको समझ में आ गया होगा राजनीतिक शहमात का कैसा खेल चल रहा है। इसी पर आज हम खास चर्चा खास मेहमानों के साथ करेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद लौट करके ये चर्चा करेंगे, जरूर देखिएगा, सुनिएगा। कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त ब्रेक पर जाने से पहले बता दिया था आपको कि किस तरह से वक्फ में लूट का मामला मौलाना ने किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और चिट्ठी लिख करके आरोप लगाया है, जांच की मांग की है। और इसमें पॉलिटिक्स वाली बात यहाँ आई कि अयोध्या चढ़ावा चोरी पर तो बहुत शोरगुल सुनाई पड़ता था, वक्फ में लूट पर क्यों खामोशी आ जाती है। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ऋचा सिंह, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत ऋचा जी। हमारे साथ अखिलेश कटियार जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। साथ में विकास सिंह, हमारे संवाददाता लखनऊ से, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में हमारे बगल में। मैं सीधे पहले विकास के पास चलता हूं। विकास, ये जो चिट्ठी लिखी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है मौलाना साहब ने, बरेली वाले मौलाना साहब ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ बातें तो हमने सुनवाई दिखवाई और चिट्ठी की भी कुछ बातें बता दी। क्या खास है? कब के समय का हवाला दिया मौलाना साहब ने? उन्होंने कहा कि भाई ये तो चढ़ावा चोरी तो अयोध्या वाली कुछ नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा ये लूट मच रही है और बहुत सालों से आजम खान का नाम तक ले लिया। जी बिल्कुल, उन्होंने नाम लिया है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है उस दौर में जो भी वक्फ
संभालते थे, उन लोगों के नाम भी उन्होंने लिए हैं। उन्होंने कहा है कि उस दौर के सभी चीजों की जांच करनी चाहिए। खास तौर से सबसे बड़ी बात है कि जो अनियमितताएं देखी गई, खास तौर से जो वक्फ संपत्तियां हैं उनका किस तरीके से दुरुपयोग किया गया, आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए कुछ भी आज तक नहीं किया गया है। और इस पूरे मामले, पूरे प्रकरण की उन्होंने जांच कराने की बात कही है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इस मामले पर आजम खां का एक रौब रहता था उस समय, और उनके जानने वाले, उनके करीबी ही ज्यादातर वक्फ के मुखिया बनाए जाते थे, चाहे वो शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, और उन पे लगातार उसका दुरुपयोग किया। तमाम सारी जगहों पर पूरे प्रदेश में जगह जगह मुतवल्लियों ने अपने लाभ के लिए काम किया। ऐसी तमाम सारी शिकायतें जमीन पर नजर आती हैं। अगर आप किसी गरीब मजलूम मुस्लिम के पास जाते हैं, उससे पूछें आखिर आप इसके बारे में जानते हैं, क्या आपको कभी कोई लाभ मिला है, तो शायद ही उत्तर प्रदेश में ऐसे बताने वाले लोग आपको मिल पाए। बिल्कुल उनकी भी चिंता रहती है कि जिस कारण से वक्फ का निर्माण किया गया वो ही जमीन पर कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। क्या किसी बड़े शहर में मुस्लिम बच्चों के लिए पढ़ने के लिए आश्रय गृह बनाए गए, अस्पताल बनाए गए, कितने लोगों को भला किया गया, ऐसी चीजें नजर नहीं आती हैं। उन संपत्तियों से किस तरीके से स्वयं लाभ अर्जित करें, किस तरीके से अपने जानने वालों को लाभ अर्जित किया जाए, इस तरीके के तमाम सारे प्रकरण उत्तर प्रदेश में कई जनपदों में नजर आते हैं। और हमने देखा था जब वक्त पर कानून बन गया है और इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में जो संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन हुआ था उसमें भी 31,000 संपत्तियां अभी तक दर्ज नहीं हो पाई है। कारण कोई भी हो सकते हैं। तो इस पूरे प्रकरण पर उन्होंने कहा है कि जांच कराई जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा इसमें घोटाला उन्हें नजर आ रहा है। ठीक है, रहिए, आप हमारे साथ रहिए, दूसरे राउंड में आपके पास आते हैं। विनोद जी, चाहे शिया धर्मगुरु हो या सुन्नी धर्मगुरु, दोनों ने ये बात कही है कि भाई बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ी गड़बड़ी लंबे समय से चलती रही, और मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही हो, अखिलेश जी की सरकार रही हो, उनका नाम लिया, उनके सबसे कद्दावर एक नेता मंत्री आजम खान का नाम लिया, और उसके बाद ये कहा कि ये गड़बड़ी चल रही है और ये चिट्ठी लिखी गई है। मुझे पता है विपक्षी पार्टियां कहेंगी कि अयोध्या वाले मामले को बैलेंस करने के लिए या दबाने के लिए ये सब लिखा गया, लेकिन वक्फ पर तो हम लोग कई बार वक्फ के लूट पर, खुर्द-बुर्द पर प्रोग्राम कर चुके हैं। विनोद जी। लाल जी, मुझे आज के इस रिपोर्ट में सबसे खास दिखी है कि मौलाना रिजवी साहब ने एक साइज बताया है लोगों को। ये लूट और चोरी के अंतर को जो लोग समझ पाएंगे तो शायद वो बेहतर है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जो है वो चोरी का साइज देखिए। वो जो 8-10 लोग थे नोटों की गिनती में, उनके जो चोरी का जो मोडस ऑपरेंडी था वो क्या रहा होगा जी, कि अपने कुर्ते के जेबी में, पॉकेट में, अपने मौजे में, अपने जूते के नीचे में 500 की गड्डी, 100 की गड्डी, 200 की गड्डी रख लिए होंगे। रामगोपाल यादव का 27,000 करोड़ रुपया तो ये मौजे में और इसमें पॉकेट में तो नहीं आ सकता। मल्लिकार्जुन खड़गे के तो 5,000 करोड़ इसमें नहीं हो सकता। वक्फ के मामले में आरोप है मल्लिकार्जुन खड़गे, और वक्फ राम मंदिर चोरी में मल्लिकार्जुन खड़गे का साइज 5,000 करोड़ है। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर रामगोपाल यादव 27,000 करोड़ का सबके अपने अपने फिगर हैं। हाँ, ठीक है। और अगर आप ये देखिए कि लालू यादव पार्लियामेंट में संसद के पटल पे कहते हैं कि डाक बंगला के चौराहे पे जितनी करोड़ों अरबों की जमीनें थी वो वक्फ के उस सारे मतवलियों ने बेच दिया, बाजार बना दिया, मार्केट कॉम्प्लेक्स बना दिया। आज आप अंदाजा लगा लीजिए वो कितने हजार करोड़ की होगी। आजम खान ने वो किस तरह से बंदर बांट किया, आप वो देख लीजिए। लखनऊ से लेके और रामपुर तक वक्फ की जमीनों को कैसे ये हड़पा गया। क्या सपा के नेता और रामगोपाल यादव को और अखिलेश यादव को आस्था के साथ कुठाराघात लगा? अल्लाह के नाम से दिया हुआ ये दान है, ये गरीब मजलूमों के लिए है, ये बेवाओं के लिए है। क्या किसी जगह कोई आपने देखा कि एक हॉस्पिटल बने हैं? वक्फ की कम से कम 11 लाख की संपत्ति है इस देश में जो इनका दावा है। क्या आपने देखा है कभी 11 हॉस्पिटल बने हुए, 11 स्कूल बने हुए, 11 कम से कम जो यतीम है उनके लिए वहां कोई ऐसे कोई दवाखाना बने हुए, कोई ये सुधार गृह बने हुए? अगर 1 रुपया खर्चा इस वक्फ का 50 सालों से नहीं हुआ है तो उसका जवाब कौन देगा? और राम मंदिर के सिर्फ एक चढ़ावा चोरी पे जो ये 8-10 लोग जिन्होंने महापाप किया था, उसके लिए
आपका इतना बड़ा डिजाइन हो जाता है कि सनातन ही समाजवाद हो जाता है। ये हिंदू और विश्व के हिंदुओं को आप एक तरह से अपील करते हैं कि हिंदू आस्था पे ये प्रहार है। ठीक है। तो वक्फ के आस्था पे कौन प्रहार कर रहा है, इसकी चुप्पी की कलई आज ये मौलाना रिजवी ने खोल दिया है, और कम से कम ये एक बहस में तो ला ही दिया है। और सच में मैं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ अगर इस बात की जांच करवा दे तो उत्तर प्रदेश में जो सेकेंड लार्जेस्ट लैंड है वक्फ की, पंजाब के बाद अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है जी। वक्फ को आप ये भी हम दर्शकों के लिए बता दें कि लैंड ऑनर में आप ये देखिए कि आप सीधे सीधे डिफेंस के बाद, रेलवे के बाद तीसरी सबसे बड़ी अगर कोई प्रॉपर्टी वाला लैंड ऑनर है तो वक्फ रियल एस्टेट है। बिल्कुल। और उसके जो ये सारे लुटेरे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से लेके और मुतवल्ली तक कैसे एक चेन बना हुआ। ठीक है अखिलेश जी, पहले किस पर बात करना आप पसंद करेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सवाल पूछूंगा वक्त पर, आप चले जाएंगे अयोध्या चढ़ावा चोरी पर। तो पहले 1 मिनट आप अयोध्या चढ़ावा चोरी पर अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं वक्त पर सवाल पूछूं। जी हाँ, नहीं, आप जैसा आपको अच्छा लगे, दोनों में मैं कंफर्टेबल हूँ। अच्छा, दोनों पे करना है, ठीक है, करेंगे दोनों पे कंफर्टेबल। ठीक। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान से शुरू करता हूं। हिंदू आस्था पर खिलवाड़, आस्था पर चोट, ये अपोजिशन से हो रही है लालचंद साहब। हिंदू आस्था पे चोट कौन कर रहा है? जो वहां भगवान राम के मंदिर में जो डाका डाल रहे हैं वो आस्था पे चोट कर रहे हैं, या डकैतों पे जो सवाल कर रहे हैं वो आस्था पे चोट कर रहे हैं? और जिन्होंने डकैती डाली उसको तो महीने भर से ऊपर होगी बात। अब तो वो जो 4-6 गार्ड, चौकीदार से, ये झाड़ू पोछा वाले, गिरने वाले, हजारों करोड़ के घोटाले, मैंने इसीलिए शुरू में ही आपको जानते हैं स्पेस दे दिया कि अयोध्या वाले पर बोल लीजिए। अब आते हैं वक्फ वाले पर। आ जाए, आते हैं। मुझे 2 मिनट दे दे, 2 मिनट दे दे। अब मुझे बताइए कि वक्फ की संपत्ति का जो इतना बड़ा खुर्द बुर्द का आरोप मौलाना लगा रहे हैं, शिया वाले भी, सुन्नी वाले भी, और उसमें आपके दोनों सरकारों का नाम ले रहे हैं। आजम खान वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ नेता का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं ये अगर जांच करा जाए तो बहुत बड़ा घोटाला है। और यहां पर मैं एक बात कहूंगा कि आप लोग चढ़ावा चोरी के बारे में कहते हैं कि सिर्फ सीएम योगी का बोलना पर्याप्त नहीं है, इसमें पीएम बोले, इसमें ये बोले, और यहां पर इतनी बड़ी लूट पर कोई छोटा नेता भी आपका बयान नहीं दे रहा। अखिलेश जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दामन बचाने और छुपाने का कोई दूसरा रास्ता है सरकार के पास? लालचंद साहब, ये जो कर रहे हैं, कोई भी चीज आए, अगर किसान आंदोलन करे तो खालिस्तानी, अगर नौजवान आंदोलन करे तो पाकिस्तानी, और चोरी करते डकैती डाले पकड़े गए तो सर चिट्ठी और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मौलाना साहब ने किया है। अभी मौलाना बीजेपी वाला, उन्हीं के मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ। ये मौलाना बीजेपी वाला काम तो मौलाना साहब ने किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मौलाना साहब ने किया है। ऋचा जी ने थोड़े ने किया है, ऋचा जी ने अभी उस पर कुछ बोला भी नहीं है। ये हंसने का आधार भी जनता जानती है। नहीं, हम समझ गए, कोई वजह ही नहीं है। बस भाई, अब हिंदू मुस्लिम नहीं करे, वक्फ में नहीं लाए। अच्छा, कितने लोगों के खिलाफ FIR हुई पिछले 9 साल में? 9 साल में डबल इंजन की सरकार आप चला रहे हो, और वक्फ पे जांच, कितने लोग जेल के ये FIR की संख्या आप किस मामले में पूछ रहे हैं, वक्फ लूट पे या चढ़ावा चोरी पे? किसने FIR की संख्या की जो दरियाफ्त कर रहे हैं आप, ये किस पर, वक्फ लूट पे या चढ़ावा चोरी पे? वक्फ में हो या किसी भी संस्था में अनियमितता पे हो, अल्टीमेटली गवर्नमेंट तो सरकार करती है। अगर प्रीवियस काल में कोई अनियमितता हुई है, FIR करा के जेल में क्यों नहीं डालते आप? किसने मना किया है आपको? और ये जो 15 दिन में जो दूध का दूध और पानी का पानी लालचंद साहब हो रहा था, हो गया क्या चंपत राय और ये सब लोग नहीं? यहाँ तो दूध का दूध, पानी का पानी हो रहा है, वहां से कम मामला खुलवाइए तो सही। अखिलेश जी, जनता ठगी हुई है ना। अखिलेश जी, वहां से मामला खुलवाइए तो सही, जो मौलाना जी ने चिट्ठी लिखे है और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। यहाँ तो दूध का दूध, पानी का पानी में कोई कसर होगा तो हम लोग है ना, पूछेंगे कि क्या ऋचा जी की पार्टी ने, उनकी सरकार ने दूध का दूध, पानी का पानी किया कि नहीं, या कहां कसर रह गई, ऋचा जी से भी पूछेंगे। लेकिन अगर वक्फ एक मिनट, अगर वक्फ में हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है तो उजागर कौन करेगा? आप करेंगे ना, सत्ता में 10 साल से है। अगर हमारे किसी मंत्री का
या किसी अधिकारी ने अनियमितता की है, आप उसे खाली जेल कौन भेजेगा? योगी आप सरकार ये बताइए, भेजेगी ना। आप उजागर खाली चढ़ावा चोरी वाला करेंगे, वक्फ वाला नहीं करेंगे? अरे भाई, सरकार किस लिए है? सरकार सिर्फ सवाल करने के लिए है। तो अरे सरकार जांच का कराओ आपने ना, चढ़ावा जांच चोरी वाले सकती है। उजागर में जो- कहा जो इंतजार अधिकारी, किया? आपने तो जो उजागर नेता, किया जो था, मंत्री- अखिलेश यादव जी के ट्वीट से उजागर हुआ था। मैं पूछ रहा हूं, वक्फ में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है? अगर पहले ऋचा जी से हुआ पूछ है, लेते हैं, तो रोका क्यों नहीं? यही सवाल और ऋचा जी अगर से रोका ट्रांसफर है, कर तो लेते FIR हैं। कितनी ऋचा जी हुई? बताइए, ऋचा जी बताइए, कह रहे हैं कि भाई अगर वक्फ में लूट हुई है, 10 साल से आपकी सरकार है, कीजिए कार्रवाई। मौलाना जी चिट्ठी भी लिख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। ऋचा जी जी देखिए, बरेली के ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना रिजवी बरेलवी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें सीएम योगी को उन्होंने एक पत्र भी लिखा और जांच की मांग की और बताया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, सिर्फ एक बार नहीं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो वक्फ के नाम पर अरबों की हेरा फेरी होती रही, तमाम लैंड्स को बेचा और खरीदा जाता रहा। तो एक बात तो तय है कि अगर वक्फ की लैंड बेची और खरीदी जा रही थी तो बिना समाजवादी पार्टी की सरकार के मिली भगत के लैंड्स को खरीदा बेचा नहीं जा सकता है। एक बार चढ़ावा चोरी तो आप जेब में भर कर ले जा सकते हैं, लेकिन जब लैंड मैंने जो सवाल किया उसमें ये वो तो बार बार इसमें चढ़ावा चोरी वाला मामला लेकर आ जा रहे हैं ना। नहीं, अरे नहीं, मुझे अपनी बात पूरी करने दें, और आप बीच में लाल सिंह साहब, नहीं बोला। अच्छा ठीक है, हमारे सरकार में हुई है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? पूरी कीजिए, पूरी कीजिए, वो सुन रहे हैं, पूरी कीजिए ना। देखिए, मैंने इनकी पूरी बात सुनी क्योंकि ये डिरेल करना चाहते हैं। नहीं, जैसे ठीक है, वो सुन समाजवादी रहे हैं। पार्टी का पर्दाफाश होना शुरू होता है तो इनको दिक्कत होने लगती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तो इस तरीके की अनियमितताओं पर कोई बात नहीं कर सकता था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता इसमें स्वयं शामिल थे। जैसा कि मौलाना रिजवी ने इस बात को स्पष्ट कहा, और सिर्फ मौलाना रिजवी नहीं कह रहे हैं, शिया समुदाय के धर्मगुरु भी हाँ, कह रहे हैं दोनों कि धर्मगुरुओं ने बड़े पैमाने पर लूटपाट होती रही। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसी तरीके की एक चिट्ठी राम मंदिर ट्रस्ट ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को लिखी, जिसके बाद एसआईटी की जांच बैठी, गिरफ्तारियां हुई, रिकवरी हुई और तमाम चीजों को, तथ्यों को सामने लाया गया, और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट ने भी और आपकी तरफ से यह आश्वासन है कि आगे भी दूध का दूध, पानी का पानी होगा। पानी होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो लोग चिल्ला कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर वक्त इस पर सवाल पूछ रहे थे, जवाब मांग रहे थे प्रदेश की सरकार से, वो लोग वक्फ लैंड के अरबों के घोटाले पर ठीक बावजूद क्यों नहीं बोलते? जब स्वयं मुस्लिम लौटता हूं दूसरे राउंड में। इस बात का आरोप लगा रहे हैं ठीक। कि इनको मुस्लिम तुष्टीकरण करना है। ठीक। अब तो ये मुस्लिम ऋचा जी, लौटता हूं। तुष्टीकरण की ओर बढ़ चुके हैं। ऋचा जी, लौटता हूं। बार-बार आप राम मंदिर पे आते हैं, ठीक। हम तो स्वागत कर रहे हैं। ठीक। राम मंदिर पर एक सवाल का जवाब देगी विकास सरकार, लेकिन विकास वक्फ सिंह, के घोटालों पर कौन जवाब देगा? ठीक, आ रहा हूं दूसरे राउंड में, फिर बोलिएगा। विकास सिंह, जब से यह मुद्दा उठा है विपक्ष ने एकदम हाथों हाथ लिया। लगता है कि शायद अगले विधानसभा चुनाव तक छोड़ने वाले नहीं है चढ़ावा चोरी के मुद्दे को। लेकिन जिस तरह से फ्रंट फुट पर आकर सीएम योगी, ठीक है, पहले क्या कहा कि अगर इतना ही भक्ति इतनी जागी है तो चलिए मथुरा कृष्ण जन्मभूमि को हम लोग मिलजुल करके करते हैं, उसको सुलझाते हैं। उसके बाद तुष्टीकरण का गंभीर आरोप लगाया कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने की कोशिश हुई थी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। और अब ये वक्फ वाले सवाल पर सीएम योगी ने घेर लिया है कि इस पर तो आप लोग एक शब्द नहीं बोलते। बड़े बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं इसमें उस समय के। विकास जी बिल्कुल, ये सबसे बात है। और उत्तर प्रदेश में राजनीति ये सबसे ज्यादा देखी जाती है कि विशेष वर्ग के लिए कुछ नहीं बोलना, ये लगातार देखा गया है। अब इससे पहले हमने देखा था कि चाहे तमाम सारे प्रकरण होते हों, तमाम सारे उत्तर प्रदेश में जब वाकये हुए, बहराइच में वाकया होता है और संभल में वाकया होता है, तो बहराइच वाले के लिए दुख नहीं किया जाता है व्यक्त, संभल वाले में काफी ज्यादा दुख व्यक्त किया जाता है। तो यह एक राजनीति है। अगर इस मुद्दे पर वो सवाल उठाएंगे, इस मुद्दे पर कार्रवाई करने की बात करेंगे, तो वो सारे रसूखदार जिनको संरक्षण प्राप्त था, कहीं वो लोग नाराज ना हो जाए, वो वोट के ठेकेदार ना नाराज हो जाए, कहीं
उनके साथ दिक्कत हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में ये हमेशा देखा गया है। वहीं देखा गया था, इससे पहले हमने देखा था अयोध्या राजनीति में किस तरीके से अछूती रहती थी, वहां नाम नहीं लिया जाता था, वहां का, वहां के दर्शन नहीं किए जाते हैं, ये तमाम सारी चीजें थी। तो यहाँ पर स्पष्ट संदेश अपने खास वोटर को देना होता है कि हम आपके खिलाफ नहीं है किसी भी मोर्चे पर, जो करना होगा सरकार करेगी, आम लोग उठाएंगे आवाज, आम मुस्लिम आवाज उठा रहा है आज की डेट में। आम पिछड़ा जो पसमानदा समाज के एक बहुत बड़ी संख्या जिनकी होती है, वो लोग पूछते हैं कि हमारे लिए क्या कुछ किया गया वक्फ के द्वारा। गरीब बेवाएं पूछती हैं कि हमारे लिए क्या किया गया है, लेकिन वहां पर जवाब नहीं आता है। वो लोग पूछ सकते हैं लेकिन ये सवाल नहीं उठाएंगे। बिल्कुल। और एक बात यहाँ बड़ा दिलचस्प है, देखिए कि उस समय जब वक्फ बोर्ड में संशोधन की बारी आई तो कितने लोग विरोध में आ गए। अभी राम मंदिर ट्रस्ट में सुधार हो रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब लोग कह रहे हैं कि हाँ सुधार होना चाहिए, जो कोई भी गलत लोग हैं उनको बाहर निकाला जाना चाहिए। खैर विनोद जी, जाहिर सी बात है इस पूरे मामले पर विपक्ष को तो पसंद यही करेगा कि चढ़ावा चोरी पर बोले, लेकिन मौलाना जी के चिट्ठी और प्रेस कॉन्फ्रेंस से, हालांकि मुद्दा पुराना है वक्फ में लूट का, लेकिन बीजेपी को, सीएम योगी आदित्यनाथ को एकदम और ज्यादा हार्ड हिटिंग का मौका मिल गया है कि वहां पर एकदम बिल्कुल आप लोग खामोश हैं, कुछ नहीं बोलते। कटियार साहब जो सवाल कर रहे थे उनका जवाब उनकी पार्टी के अध्यक्ष देंगे तो बेहतर है, क्योंकि यही वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल जब आया था और उसके बाद जब ये पार्लियामेंट के दोनों सदन से ये पास हुआ था, तो सबसे ज्यादा आप ही लोग उस मुतवल्लियों के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट भी चले गए थे। ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। तो कटियार साहब आप जब कह रहे थे कि सरकार के हाथ में क्यों नहीं कर लेती, सरकार तो उम्मीद पोर्टल बनाई और उम्मीद पोर्टल का लास्ट डेट था। आप देख लीजिए यूपी में कितने जमीन वक्फ की जो है वो उस उम्मीद पोर्टल पे आ पाई है, जिसके बारे में खुद ओवैसी साहब बताते थे कि अगर कागज दिखाने की बात करोगे तो यूपी की तो सारी जमीनें ही छीन जाएगी जी। ये तो हंस रहे आपके वक्फ का। और उसके बाद जब आप ये देखिए कि ये वक्फ किसका है, तो क्या ये वक्फ मुतवल्लियों का है या ये वक्फ अल्लाह का दान देने वाले लोगों का है, जो वक्फ गरीब लोगों के लिए, यतीमों के लिए दान किया हुआ है। बिल्कुल। तो आजादी के बाद मैं आपको सिर्फ कुछ डेटा दे रहा हूं, आप बेहतर उसके साथ में डिस्कस कर सकते हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आजादी के बाद पूरे वक्फ की जो प्रॉपर्टी थी, जो 1952 का एक्ट है उसके हिसाब से 2,00,000 उसका वक्फ की पूरी प्रॉपर्टी का था जी। और आजादी के बाद इतने मुसलमान देश में आ गए और उन्होंने अल्लाह के नाम से दान कर दिया कि 11 लाख तक पहुंच गया 2025 तक। सिर्फ 2013 के अमेंडमेंट के बाद और 2009 के अमेंडमेंट के बाद 5 लाख वहां सीधे संपत्ति पहुंच गई। तो अब सवाल यह है कि इतनी संपत्ति पहुंची, वो किसने दान किया था, कब दान किया था, इसकी रजिस्ट्री के लिए, जब इसके रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया कि ये पेपर देना होगा, और जब ये पेपर की बात आई तो आप देखिए पश्चिम बंगाल से लेके और उत्तर प्रदेश तक और दक्षिण में कर्नाटक से लेके कहां कहां लोग दंगे पे उतारू हो गए थे। किसके लिए कर रहे थे, किस गरीब यतीमों के लिए, वो सीधे सीधे मुतवल्लियों के लिए ये फंसा था। और किसके लिए पार्लियामेंट में आपके सपा के सारे सांसद, कांग्रेस के सारे सांसद या अपोजिशन के शासन चला रहे थे, उन्हीं सिर्फ ठेकेदारों के लिए। तो अब सवाल है कि 2700-2500 करोड़ का आप ये देखिए कि राम मंदिर का सिर्फ वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, मंदिर निर्माण है, 150 करोड़ जो है राम मंदिर का सालाना उसकी आमदनी है जी। उसमें 27,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाता है। और वक्फ जिसमें अरबों करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसकी घोटाला का सारे शहर में बड़े बड़े दुकान और शॉपिंग मॉल बने हुए हैं, उस पर कोई शब्द नहीं है। इस पे घोटाले की कोई बजट राम गोपाल यादव के पास नहीं है, कोई एस्टिमेशन बजट तो बाद में, पहले शब्द तो हो। सिर्फ राम मंदिर का जो हमारे जैसे आस्थावान के 525 रुपये 100 रुपये का दिया हुआ दान जो है वो आपको 27,000 करोड़ वॉल्यूम में दिखता है। ठीक है, लेकिन अखिलेश जी यहाँ पर सवाल यह है कि दोहरा मापदंड क्यों? एक तरफ मान लीजिए कि जब कभी भी वक्फ बोर्ड में संशोधन भी होता है तो उसका विरोध करने में आप लोग साथ दे देते हैं, गड़बड़ी पर बोलने की बात तो छोड़िए। और यहाँ पर अगर गड़बड़ी हुई है, कुछ लालची लोगों ने पाप किया है, उनको दंड मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग बिल्कुल पता नहीं कितना कितना फिगर दिए जा रहे हैं, इतना का घोटाला, इतना का। अभी विनोद जी ने पूरा वो ब्यौरा दिया। ये दोहरा मापदंड क्यों अखिलेश जी? लालचंद साहब,
अगर वक्फ में किसी ने बेईमानी की, अगर चोरी मगर की, क्या होता अनियमितताएं है की, इसी तरह का अगर मगर सुन तो आप लीजिए, चढ़ावा पूरी चोरी बात। में क्यों नहीं सुन तो लगाते लीजिए। हैं? पूरी बात सुन लो, हम उसमें सुनिए, भी अगर तो बगल बोलिए, लगा रहे, सुन तो लो पूरी बात। तो इसकी चोरी पकड़ना, अनियमितताओं को हटाना, अपराधियों को दंड देने की अधिकार सरकार के पास है ना। सरकार अपना काम करे। जहां पे उसे पता चल रहा है कि ये वक्फ में ये हुआ है, फलाने में आप जांच करो, अपराधियों को जिन्होंने अनियमितताएं की उन्हें जेल में डालो, उनके खिलाफ एफआईआर करो। तो इस पर मुझे आप ये नहीं बताओ कि बोलेंगे? कितनी एफआईआर हुई है 9 साल में? इस पर आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे? कितने लोगों ने अनियमितता कर, भाई ये काम सरकार का है लालचंद साहब, मैं कैसे करूंगा? इस पर आप नहीं बोलेंगे? चढ़ावा चोरी पर आप बोलते हैं ना, तो इस पर क्यों नहीं बोलेंगे? अरे भाई मैं बोल रहा हूँ, तो विपक्ष के सरकार नेता अपना काम क्यों आपके नहीं करती? अखिलेश तो यादव बोलिए इस पर। तो कुछ इसका भी फिगर दीजिए ना। इसका भी कुछ फिगर दीजिए, कितने हजार कितने लाख करोड़ का ये की लूट है ये। अखिलेश यादव बताए कुछ तो फिगर दीजिए इसका। अरे भाई, जो सत्ता के लोग बैठे हैं, सत्ता के लोग कहां लड़ाई करें ना उनके खिलाफ? आपके इसी सेंटेंस में वक्फ बोर्ड हटा करके राम मंदिर ट्रस्ट कह दूं पकड़े गए कि जो सत्ता के लोग बैठे हैं वो राम मंदिर ट्रस्ट की जांच कर लेंगे, कर दूं इसको रिप्लेस? बताइए। अरे भाई, जो थोड़ी देर के लिए रोकता हूं। इस समय वाणिज्य सचिव इस समय संबोधित कर रहे हैं, सीधे चलते हैं इसमें।